शिक्षा के इस मंच पर माँ सरस्वती जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आदरणीय अमित सर, फरीदा मैम, ये मेरी दूसरी मुलाकात है और परम एजुकेशन जो मेरा एक परिवार भी है, दिलीप सर, आशीष सर, नागर सर, आदरणीय सर, पिछले 20 वर्षों से इनसे हमारा पारिवारिक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव है। मैं कोचिंग एसोसिएशन में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइन है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब विद्यार्थी मेरे पास आता है, एडमिशन के लिए आता है, एकेडमिक नीट के लिए आता है, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं। किसी कारणवश एक दिन 3 घंटे के एग्जाम में वह टॉप नहीं कर पाता, लेकिन उसने पूरे जीवन अपने 18 साल 12वीं तक टॉपर रहते हुए पढ़ाई की होती है, लेकिन भारतीय मापदंडों के अनुसार वह टॉप नहीं कर पाता। उस समय वह परिवार मजबूर हो जाता है कि उसके विषय को ही चेंज कर देता है। उस मार्मिक परिस्थिति को कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार मैंने पिछले पीएमटी से नीट के तक के सफर में देखा है। पीएमटी हुई, एआईपीएमटी हुई, अब नीट हो रही है। तो जो हजारों बच्चों का दर्द मैंने देखा, लेकिन जब 2008 से यह शिक्षा के क्षेत्र में आए, इन्होंने भारतीय मेडिकल क्षेत्र में भी कई बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया। उसके बाद जब से यह परम एजुकेशन SKMA से जुड़ा, मैंने ऐसे कई बच्चों को संदर्भ दिया। तो बच्चों के पेरेंट्स से जब आज मैं मिलता हूँ तो बड़ा ही खुशी होती है, आत्मीयता लगती है कि बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित है। उन्होंने अपने लक्ष्य के साथ किसी प्रकार से समझौता नहीं किया, क्योंकि एक विद्यार्थी की जिस विषय में रुचि होती है, अगर वह उस विषय में को चयनित कर आगे बढ़ता है और फिर सफलता प्राप्त करता है, तो वह सफलता उसके परिवार को, समाज को और स्वयं को आनंद भी देती है और समाज को लाभ भी पहुंचाती है। तो SKMA जो मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जो शिक्षा दे रहा है, और जो मैंने पिछले वर्ष भी पेरेंट्स के मुख से, स्टूडेंट के मुख से उनके वीडियो, उनके रिव्यूज जो देखता रहता हूँ पूरे साल भर, नो डाउट, और आशीष जी और दिलीप जी जो लगातार पेरेंट्स की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि यह एक सर्विस सेक्टर है। परम एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और शिक्षा का क्षेत्र एक सर्विस सेक्टर है, सेवा का क्षेत्र है। उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना, साल में 1 बार या 2 बार ये अपना प्रतिनिधि मंडल SKMA भेजते हैं, जैसा कि अभी वीडियो में भी दिखाई दिया। इन्होंने खुद जाकर वहां ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया, वास्तव में जो क्या परिस्थितियां हैं कोरोना काल के बाद, उसको देखा और बिल्कुल जो सच्चाई थी वह अपने छात्रों को बताई, पेरेंट्सों को बताया, और उसके बाद एडमिशन लेना, ये इनकी ईमानदारी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। अदरवाइज कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि विद्यार्थी, जैसे कि रशिया में हुआ, चाइना में हुआ, बस विद्यार्थियों का एडमिशन लिया, उनकी काउंसलिंग ली, अपना शेयर रखा और भूल गए क्या हुआ बच्चों के साथ। लेकिन आज ये दोनों छोटे भाई इस तरह से लगे रहते हैं कि यह किसी भी प्रकार का लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं देखते। इन्हें किसी भी तरह विद्यार्थी को संतुष्ट रखना है, उनको सारी सेवाएं देनी है। पेरेंट्स के एक भी कॉल पर ये तुरंत हाजिर होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। ऐसे परम एजुकेशन के डायरेक्टर्स बंधुओं को, इनके सभी स्टाफ को, और रिस्पेक्टेड फरीदा मैम, अमित सर, जो परम एजुकेशन का साथ दे रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। आप निर्भीक होकर, आप निस्संदेह बच्चों का एडमिशन कराइए और अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य बनाइए, क्योंकि इन्होंने डेम्स यूनिवर्सिटी के साथ, डेम्स कोचिंग के साथ जो संपर्क किया है, वो निश्चित ही आपके बच्चों को भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में
MBBS करने के बाद पूर्ण रूप से योग्य डॉक्टर के रूप में स्थापित करेगा। जैसा कि एक उदाहरण हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रतीक जी, तो ऐसे कई नाम आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेंगे और हमें सामने हमारा उनसे मिलन होगा। ऐसी शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके क्षेत्र में, इन सभी से पार पाते हुए जब विद्यार्थी कहीं पढ़ने जाता है तो इस तरह के शब्द उसकी हौसला अफजाई करते हैं। आइए अब एक अनुरोध मैं आप सबसे ये करना चाहूंगा कि हम जब भी यहाँ किसी को बुलाते हैं और वो अपने विचार साझा करते हैं तो ये विचार आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए होते हैं। आपकी तालियों में कोई कमी ना रहे, क्योंकि ये तालियां जो है आपको बजाने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये तालियां आज आप इस संस्थान के लिए बजा रहे हैं, कल यही तालियां आपको अपने बच्चों के लिए बजानी होंगी। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। और सिर्फ हम यहाँ ये बताने के लिए इस सेमिनार का जो पूरा मोटिव है, उद्देश्य है, वो नहीं है कि किस तरह से बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसकी जानकारी तो गूगल के माध्यम से भी कोई पेरेंट निकाल सकता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई यहाँ पर सिर्फ बाहर बच्चों को भेजने के नाम पर हल्ला हो रहा है, या वाकई उसके पीछे वो गहन तथ्य हैं जिनकी परख करके हम एक अच्छे संस्थान का चयन कर सकते हैं। ये इस पूरे सेमिनार का उद्देश्य है। और आप सब लोग यदि इतनी बारिश में, इतनी विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सभी उन गहन चिंतनशील पालकों में से एक हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं। मैं दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति के साथ डॉक्टर अमित वत्स साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं अमित सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर सकमा यूनिवर्सिटी के, वे आए और आप सबको जो जानकारियां अभी तक प्राप्त हुई हैं उसके अलावा जो जो चीजें बची हैं उन सब में आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करने का काम करें। आप सबको संबोधित करें।